मेरे स्टेज पे बैठे अकाबरीन और हाल में मौजूद तमाम दियार गैर के मेहमानान और मेरे मुल्क के अजीम इस मुल्क के तकदीर बदलने के लिए यहाँ जमा हुए सामाईन, आप सबको मेरा सुरुख सलाम। मैं एक ऐसे जगह से यहाँ पे आया हूँ जहाँ की मुस्तकबिल बरसगीर के 2 अरब इंसानों की मुस्तकबिल के साथ, इनकी ज़िंदगियों के साथ वाबस्ता है और लाताइदाद जंगली हयात, लाताइदाद जानवर और लाताइदाद नायाब परिंदों के ज़िंदगी का अनहसार गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों से है, वहाँ से निकलने के पानी से है। अगर गिलगित बल्तिस्तान के साथ आज हम मिलके नहीं सोचेंगे तो ये पूरा खित्ता बंजर होगा, गिलगित के बल्तिस्तान के पहाड़ सूख जाएंगे। उसके ऊपर ये प्रोग्राम रखने पे मैं अजीम हमारी मजलूमों की माँ इनकलाबी आसिमा जहांगीर साहिबा फाउंडेशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और आसिमा जहांगीर लीगल हायर टीम को भी सलाम पेश करता हूं। यहाँ पे हमें सोचने की ज़रूरत यह है कि जिस अंदाज से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तरक्की के नाम पे गैर मुकामी सरमायादारों को मादनियात के लीज़ दिए जाते हैं, उनका मकसद यहाँ के सरमायादार का मकसद वहाँ के सकाफत के साथ, वहाँ के मज़हब के साथ, वहाँ के तौर तरीक़े के साथ, वहाँ के आबो हवा के साथ, वहाँ के इंसानों के साथ, वहाँ के जंगली हयात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनका महज एक ही मंसूबा है, वो इस पूरे दुनिया को मलियामेट करके इलाक़े को जहन्नम बनाकर अपने लिए सरमाया कमाया जा सके। इस पे ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है। जब इतना सारा मामला वहाँ पे हो रहा है, वहाँ पहाड़ के पहाड़ सिरक रहे हैं, कहीं पे बर्फ बट रहा है, कहीं पे बर्फ के जिले बन रही हैं और उनके नताइज में ज़मींदोज़ ज़िलज़िले आ रहे हैं। यहाँ सड़कों की तामीर में बेपनाह बारूद के इस्तेमाल से पूरे पहाड़ हिल जाते हैं और उस वजह से भी तबाहियाँ आ रही हैं। लेकिन सड़कों को बनाने से पहले बदकिस्मती से वहाँ पे जो बनने वाली झीलों को बर्बाद करने वालों के साथ क्या हो रहा है, इस पे सोचने का मुकाम है। इस पे पाकिस्तान का उकला, पाकिस्तान का सहाफ़ी, पाकिस्तान का उस्ताद, हर तबक़ई फ़िक्र, तालिब इल्म, हत्ता कि हिंदुस्तान का भी तमाम तबके के ऊपर फ़र्ज़ बनता है कि इस पे सोचा जाए। ये दोनों मुल्कों का सैराब करने का सबसे बड़ी जो शहरी रग यही है, गिलगित बल्तिस्तान है। इस पे सोचने के बजाय वहाँ पे हम जब मुतासिरीन की बहाली की बात करते हैं, हम माहौलियात की बात करते हैं, हमारे ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट लगाकर पता नहीं कितने कितने सालों के लिए जेलों में डाला जाता है। वहाँ पे सांस लेने पे पाबंदी है। वहाँ कई सालों से इन मामलात को देखने के लिए बल्दियाती इंतखाबात लोकल लोगों को मजबूत करने के बजाय जजेस भी एक कलम के वज़ीर आज़म के, आपके इस्लामाबाद के और आपके यहाँ के रियासती अदारों के सिफारिश पर जजेस भर्ती होते हैं, इस मस्जिद से एक, इस मस्जिद से एक। वहाँ इंसानों का कोई शुमार नहीं है। इस सब के ऊपर देखने की ज़रूरत है। जब हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट कहता है गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ठीक है जनाब, तो फिर आपका एफसी ने, आपका चीफ सेक्रेटरी, आपका एजीपीआर, आपके तमाम के तमाम K2 आपका और वहाँ के लोग आपके नहीं है। वहाँ के लोगों का
के ऊपर सोचने का यहाँ पर पाबंदी है, बोलने का पाबंदी है, तो क्या किया जाए। अब हम इस नुक्ते से एक बहुत बड़ी तहरीक तामीर कर सकते हैं इंसानों के। मिसाल के तौर पर 2 ममालिक की एटमी अफवाज हमारे सियाचन पे, हमारे केटू पे, हमारे बलतुरु पे, हमारे बटरों पे, यहाँ इतने दोनों ममालिक के अफवाज बैठे हुए हैं जदीद असले के साथ, उससे भी हमारे माहौल और हमारे आने वाले नस्लों का खतरा हो सकता है। उसके लिए हम इस माहौलियाती इशू को लेके दोनों मुल्कों पर प्रेशर बढ़ा सकते हैं, वहां से फोर्सेस वापस लाए और वो अमन का गहवारा हो, वो या वहां सयाहों के लिए खोल दिया जाए, न कि वहां जंगी साजो सामान से वहां जंगली हयात भी नुकसान में, इंसान भी नुकसान में और हमारे आने वाले नस्ल भी नुकसान में। मोअज़्ज़िज़ सामीन, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पूरे मुल्क समेत कई ममालिक को माहौल दोस्त बिजली पैदा करने के लिए कुदरती आपका नेचुरल सलोब के साथ साथ पानी मौजूद है, पानी से माहौल दोस्त बिजली बना सकते हैं। लेकिन वहाँ पानी से बिजली बनाने के बजाय सऊदी अरब से तेल लाते हैं कमीशन के खातिर। वहाँ का चपरासी से लेके आपका सदर तक कमीशन खोर है। हमारे वाले भी वहाँ के तेल ला के वहाँ बिजली पैदा कर रहे ताकि हमारे बर्फ के पहाड़, हमारा माहौल को आलूदा किया जाए। उनका कमीशन से गरज से 1 लाख मेगावाट बिजली वहाँ पैदा हो सकती है, बिजली पैदा नहीं करते, सस्ती बिजली, माहौल दोस्त बिजली। इनका कमीशन से गरज से इनको कैसे रोका जाए। ये इनकी लड़ाइयाँ भी कोई हकीकी लड़ाइयाँ नहीं हैं, ये सारे बड़े बूट वालों के दोनों तरफ से पॉलिसी हैं और कुछ नहीं बताऊंगा। इनको माहौल से गरज नहीं है, इंसानों से गरज नहीं है, कमीशन से गरज है। इसमें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो चलने वाली गाड़ियां हैं, उनको जो पुरानी गाड़ियां हैं, दुआदार गाड़ियां हैं, माल बरदार, उनको सड़कों से वापस करने की ज़रूरत है। और यहाँ से जो गाड़ियाँ आती हैं, चाहे माल बरदार हो चाहे निजी गाड़ियाँ हो, और वहाँ पे जो थर्मल के जनरेटर्स हैं उन पे पाबंदी की ज़रूरत है। और गैर मुकामी तमाम लीज़ को मनसूख करने की ज़रूरत है। इस पे हम गुजारिश करेंगे आप सबसे, हमारे सहाफ़ी हज़रात यहाँ बैठे हैं, आप गिलगित बल्तिस्तान को भी नज़रअंदाज न करें। आप देखें, आप देखते रहे, लेकिन थोड़ा ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। गिलगित बल्तिस्तान आपकी बका है, 2 अरब इंसानों की बका है, जानवरों की, जंगली हयात की और परिंदों के अलावा। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे कल रात को 2 बजे एक पूरा मंदिर न था 4 दिनों से अवामी एक्शन कमेटी का, 2 बजे आके उठा के ले गए हैं उनको। ये है आपके पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान और मुशर्रफ नवाज सरकार जो भी है, फौज के, इन सब का एक रवैया है। तो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के जंगलात के कटाव रोकने के लिए क्या किया जाए। एक, इन कमीशन खोरों पे नज़र रखने की ज़रूरत है। किसी दिन गिलगित से, आप पंजाब से, ये हामिद मीर साहब आपसे गुजारिश करेंगे, एक कैमरामैन को भेज दीजिएगा कितना जंगल काट कर लकड़ी के लाठ लगे हुए हैं। हुकूमतें बदलते ही परमिट निकालते हैं, जंगल काट के रखते हैं। सड़क के आसपास में, दूर का नहीं कहूँगा आपको, देखें कितनी तबाही है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जंगल को रोकने के लिए मजीद जंगल बढ़ाकर वहाँ के पहाड़ों को बचाने के लिए क्या किया जाए। वहाँ के मफलूकुल हाल मजलूम इंसानों को जो किसी आईन के बगैर चलते हैं, किसी कानून के बगैर चलते हैं। एक बादशाह इस्लामाबाद से हुक्मनामे भेजता है, मेरी ये मर्जी आई, सोने से पहले गिलगित के बारे में ये जाकर इस तरह एक और उसकी मर्जी बदलती है। यानी हुक्मनामों के आर्डर के ज़रिए चलाए जाने वाले इलाके के लोगों को सब्सिडाइज गैस फराहम की जाए ताकि वहाँ जंगल की डिफॉरेस्टेशन जो है ख़त्म हो सके। और साथ साथ हम आपसे मुतालिबा करेंगे, वहाँ जो इंसानी हुकूक़ के लिए काम करने वाले लोग हैं, जो सिविल सोसाइटी हैं,
उनकी तहरीकों पर कदगन हैं, उनको आप अपना समझकर, जिस तरह केटू को अपना समझते हैं, वहाँ के रहने वाले इंसानों को अपना समझकर आप उन मसाइल को लेकर आगे चले। ऐसा न करने की सूरत में ये होगा कि इंसानियत भी ख़तरे में आएगी, फिर ये यहाँ की लड़ाइयाँ भी वहाँ आएंगी। लोग बहुत बर्दाश्त लोगों ने किया हुआ है, वो बर्दाश्त का मादा नौजवानों में से ख़त्म होता जा रहा है, फरियाद का मादा ख़त्म होता हुआ जा रहा है। तो ये इसके ज़िम्मेदार भी इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं। हम वहाँ पे कुछ जगहों में, बल्दिस्तान में और हुंजा में शिशपल ग्लेशियर बना है, बल्दिस्तान के रुंदू के इलाके में ज़ीर ज़मीन ज़िलज़िले के झटके आए हैं, अताबाद झील में बना है, और नगर में और दियामर में और मुख्तलिफ जगहों में जो जितने पहाड़ हैं वो फट रहे हैं। उसके लिए बैनुल अक़वामी तौर पे जो माहिरीन हैं उनको लाने के लिए क्या किया जाए, और लाने के लिए कोई माहिर लाता है तो यहाँ से आपका कोई हवलदार उसके कान में पकड़ कर वापस भेजता है। ये मसाइल हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। वो आएँ, वो फिर सिफारिशात तैयार करें बैनुल अक़वामी माहिरीन, वो सिफारिशात के नतीजे में इंतज़ामिया अमल दरामद करे, और इंतज़ामिया मुकामी लोगों के हाथ में हो, मुकामी हुकूमतें हों, ज़िली हुकूमतें हों, वो अवाम का बेहतरीन, अब तारीख़ी तौर पे भी आपके तमाम तरीक़े से वो देख सकते हैं माहौल को बचाने के लिए। एक छोटा मिसाल दे के मैं अपनी बात को अख्तिताम करूँगा। इस साल 30 जून से 9 जुलाई तक हमारे गांव में एक धरना था, वहाँ कोई गैर मुकामी सरमाएदार को पूरा पहाड़ दिया गया है लीज पे, उसको अवाम ने नहीं छोड़ा है। सीपैक के ऊपर धरना था, वहाँ एक खातून, उसका नाम है बीबी, वो खड़ी होकर आई, बूढ़ी खातून थी। उसने कहा मैं जब छोटी थी तो मैंने बकरियां भेड़ चराने गई थी, वहाँ से अपने साथ चंद जाड़ियों के पुशूल नाम की एक जाड़ी है, उसके चंद शाखें तोड़ के लाई थी, हरी शाखें। तो मेरे घर पे शाम को छापा लगा। उस वक्त के गांव का माहिदीन ने, बड़ू ने छापा लगाया, छापा लगा के मेरे बाप से एक बेड़ू छीन के ले गया। जब मेरे 4 छोटी सी टहनियों पे, पुशूल के हरी टहनियों पे इतना मेरे साथ उस वक़्त हुआ, तो 8000 कनाल पहाड़ किसने दिया है? देने वाले का और लेने वाले का सर कलम करो कह के एक बूढ़ी खातून ने यह पैगाम दिया। उस वक़्त हमारे ये तरीक़ेकार थे, कोई मारखोर नहीं मार सकता था, कोई ये जुनिपर के दरख्त थे उनको हरे किसी दरख्त को नहीं काट सकते थे, सख्त पाबंदियाँ थी, यानी इंसान के कत्ल के बराबर उसको सजा दी जाती थी, उसकी ज़मीन उठाई जाती थी। लेकिन ये किराए और कमीशन के एजेंट जो 70 साल से वहाँ पे गासिबाना बैठे हुए हैं, ये हमारे दरख्त भी काटते हैं, हमारे दरिया भी बेचने लगे हैं सरमाएदारों को, और वो ताकि किराए के बिजली, उनसे बिजली घरों से बिजली उठाई जा सके, हमारा हर चीज़ बेचने पे लगे हैं। लेकिन अच्छी बात है गिलगित बल्तिस्तान का पढ़ा लिखा नौजवान तुलबा तालिबात आगे आ रही है और लड़ रही हैं, ये खुशाइंद है। तो हमें इस माहौल को बचाने के लिए, इस वतन के मुस्तकबिल के लिए गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर के पहाड़ों को देखने की ज़रूरत है। यहाँ दोनों ममालिक से डिमांड करने की ज़रूरत है, फिलफौर अपनी अफवाज को वापस लें। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया।